शांति शांति। आज हम लोग मीरा के जीवन पर कुछ विचार करने जा रहे हैं। आदमी की जिंदगी नाम मात्र को है। आदमी जब तक परमात्मा से जुड़े नहीं, जब तक परमात्मा से मिले नहीं, जब तक परमात्मा में भीगे नहीं, परमात्मा में डूबे नहीं, तब तक जीवन में न कोई सौंदर्य है, न कोई संगीत है, न कोई सुगंधि है, न कोई रस है, और न कोई अमृत है, और न कोई आनंद है, और न कोई मस्ती है, और न कोई शांति है, और न कोई संतोष है। परमात्मा के साथ जुड़ते ही पाजेब बजती है, उनके साथ जुड़ते ही झंकार उठती है, एक तारा बजता है। आज जिस प्रेम दीवानी मीरा के जीवन पर कुछ शब्द कहने जा रहा हूं, वो कभी प्रेम का रुबाब लेकर बजाती थी, गाती थी, नाचती थी, झूमती थी। सारा अस्तित्व उसके साथ नाचता था, उत्सव मनाता था। पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, सूरज, चांद, तारे, सितारे, पर्वत, नदियां, सब उसके स्वर में स्वर मिलाकर गाते थे और नाचते थे। उसी प्रेम दीवानी मीरा पर कुछ शब्द और कुछ फूल भेंट चढ़ा रहे हैं हम। देखो, भक्त तो बहुत हुए हैं, पर मीरा जैसा भक्त कोई नहीं हुआ। जैसी भक्ति मीरा में थी, जैसा भाव मीरा में था, जैसी तड़पन मीरा में थी, जैसी तीव्रता मीरा में थी, जैसी प्रेम की आग मीरा में थी, जैसी भक्ति की अभिप्सा मीरा में थी, वैसी किसी में नहीं हुई। सब मीरा से पीछे रह गए, मीरा सबसे आगे निकल गई। प्रेम का इतना अपूर्व भाव, प्रेम का इतना ज्वार भाटा, प्रेम का इतना तूफान, प्रेम की इतनी आतुरता और कहीं किसी में भी देखने को नहीं मिलती है। मीरा की आंखों में कृष्ण, नाक में कृष्ण, कान में कृष्ण, ओठों पर कृष्ण, जीभ पर कृष्ण, कंठ में कृष्ण, हृदय में कृष्ण, मन में कृष्ण, बुद्धि में कृष्ण, प्राणों में कृष्ण, आत्मा में कृष्ण, रोम रोम में कृष्ण, सांस सांस में कृष्ण, हृदय रक्त के कण कण में कृष्ण। आहा, कृष्ण ही कृष्ण, सब जगह श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर। मीरा कृष्ण के साथ नाची, उसने कृष्ण के साथ गाया और कृष्ण के साथ झूमी। मीरा ने कोई सोच समझकर प्रेम नहीं किया था। प्रेम सोच समझकर होता भी नहीं है। मीरा के प्रेम में कोई विधि नहीं थी, कोई विधान नहीं था, कोई नियम नहीं था। प्रेम में क्या विधि, प्रेम में क्या विधान, प्रेम में क्या नियम। प्रेम बस प्रेम है। मीरा का श्री कृष्ण से प्रेम जन्मों जन्मों का प्रेम था, युगों युगों का प्रेम था, कल्पों कल्पों का प्रेम था।
पुराना प्रेम था। मीरा ने स्वयं कहा है कि मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहा हूं। मेरा प्रेम पुराना है, मेरी प्रीति पुरानी है, बहुत पुरानी। मीरा कहती है, मैं वृंदावन में ललिता सखी थी, कृष्ण के साथ नाची, कृष्ण के साथ रास रचाया, कृष्ण के संग संग उठी बैठी, खाया पिया, खेली कूदी। मेरा पुराना नाता है, पुराना प्रेम है। मैं कृष्ण के बिना नहीं रह सकती, मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं जी सकती। मीरा के प्रेम में रस है बहुत, आंसू हैं बहुत, आनंद है बहुत, विरह भी बहुत है, मिलन भी बहुत है। ओहो, प्रेम के भावों का, भक्ति के भावों का अद्भुत समन्वय है। मीरा कभी आनंद में रोती है, कभी विरह में रोती है, कभी संयोग में नाचती है, कभी वियोग में गाती है, कभी धन्यवाद में, अहोभाव में, कृतज्ञता में आंसू बहाती है। बड़ी अनूठी है मीरा की प्रेम साधना, बड़ी अद्भुत है मीरा की भक्ति, बड़ी अलौकिक है मीरा का परम प्रेम। आओ उस प्रेम दीवानी मीरा के चरित्र पर, मीरा के जीवन पर कुछ विचार करें, उसका रस लें, उस अमृत को पिएं, उसमें डुबकी लगाएं, उसमें भीग जाएं पूरा का पूरा। हमारे जीवन में भी प्रेम के अंकुर फूटें, प्रेम के फूल खिले, हमारे मरुस्थल में भी हरियाली हंसने लगे, हमारे जीवन में भी कृष्ण का रंग जगे। आओ, आज 400 वर्ष से ऊपर हुए प्रभु ने इस पृथ्वी पर प्रेम की एक पुतली भेजी थी। वो आई, प्रभु के प्रेम में छकी हुई, प्रभु के आलिंगन में डूबी हुई, प्रभु के रूप में भूली हुई। वो आई प्रभु के नूपुरों की रुन झुन में अपने हृदय की गति को मिलाकर, प्रभु की मुरली में अपने प्राणों को ढालकर, प्रभु के पीताम्बर पर अपने को निछावर कर, प्रभु की मंद मंद मुस्कान पर अपना सब कुछ दे डालकर, वो अल्लुड़ योगिनी पैरों में घुंघरू और हाथों में करताल लेकर नाच उठी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। और प्रेम के आनंद में विभोर होकर गा उठी, सुनी हो मैं हरि आवन की आवाज, महला चढ़ चढ़ जों मोरी सजनी, कब आवे महाराज। इतने दिन हो गए, आज भी ये गीत स्पष्टतः भूतल गूंज रहे हैं। आज भी मीरा के भजन प्रकृति के कण कण में नाच रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो कल की बात हो। ऐसा प्रतीत होता है कि इन आंखों ने वह प्रेमोन्मत्त नृत्य देखा है। संध्या का समय है, मीरा आरती कर चुकी है, सामने श्री गिरधर लाल जी की दिव्य मूर्ति विराज रही है, कमरे का द्वार बंद है और भीतर सारा स्थान तेज से जगमगा रहा है, दिव्य गंध से मह मह कर रहा है। मीरा अपने हरि जी के सामने नाच रही है, आंसुओं की धारा बहा रही है। भीतर बाहर सर्वत्र प्रभु का सुखद सुशीतल स्पर्श और उस स्पर्श की मादक मधुर सिहरन रोम रोम को प्रेम में डुबोए हुए है। मीरा आत्म विभोर होकर गा रही है, मैं गिरिधर रंग राती सैया, मैं गिरिधर रंग राती। पंच रंग चोला पहर सखी, मैं झुरमुट रमवा जाती।
झुरमुट माही मिलो सामरो खोल मिली तन गाती। आहा हा हा। मीरा कह रही है मैं अपने प्राणाधार अपने श्याम सुंदर से मिली, लेकिन खोल मिली तन गाती। मैं निरावरण होकर मिली, अवगुंठन हटाकर प्राणाधार से मिली। मेरे और मेरे प्रीतम के बीच में कोई पर्दा नहीं, कोई वस्त्र नहीं। सारी अविद्याएं नष्ट हो गई, सारे भ्रम दूर हो गए, सारे संदेह चले गए, सारी शंकाएं मिट गई। ना जीवन में अब काम रहा, न जीवन में क्रोध रहा, न जीवन में लोभ रहा, न जीवन में मोह रहा, न जीवन में अहंकार रहा, न जीवन में राग रहा, न जीवन में द्वेष रहा। मीरा कह रही है झुरमुट माही मिलो सामरो खोल मिली तन गाती, यानी निरावरण हो गई, अपने प्राणों के प्राण हृदय के सर्वस्व से मिली, मिलकर उसी में मिल गई, एक हो गई, तल्लीन हो गई। अरे यही बात तो आगे जाकर खुली। मीरा ने स्वयं अपने मुंह से कहा है, आधी रात प्रभु दर्शन दीनो प्रेम नदी के तीरा। ओहो, संसार को इस मिलन का और इस विरह का क्या पता। यह तो कुछ पागलों के लिए, यह तो प्रभु प्रेम के दीवानों के लिए ही है। और ऐसे दीवाने कितने हुए हैं संसार में। कभी कोई चैतन्य हुआ, कभी कोई मीरा हुई, कभी कोई मंसूर हुआ, कभी कोई ईसा हुआ, कभी कोई नानक हुआ, कभी कोई दादू हुआ, और कभी कोई कबीर हुआ, और कभी कोई सूर हुआ। कभी कोई ज्ञान देव हुआ, और कभी कोई नामदेव हुआ, और कभी कोई सखु हुई, और कभी कोई सहजो और दया हुई। बहुत कम हुए हैं जो प्रभु के प्रेम में पागल और दीवाने हुए हैं, जिन्होंने अपने रोम रोम में प्रभु को समाया और प्रभु में स्वयं समाये। ऐसे कितने हुए, अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। मेवाड़ देश के मेड़ता स्थान में मीरा का जन्म विक्रम संवत 1555 के लगभग हुआ। बचपन में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया और इसलिए मीरा के पालन पोषण का भार इनके दादा राव दूदू जी पर पड़ा। दूदू जी परम वैष्णव थे। मीरा के संस्कार बचपन से ही कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत थे। बहुत बचपन से ही मीरा ठाकुर जी की पूजा के लिए पुष्प चुनती, माला बनाती, चंदन घिसती, धूप जलाती, आरती करती, श्रृंगार करती। आहा, बड़े ही प्रेम से ठाकुर जी को पहनाती। भगवान का श्रृंगार कर वो अपनी तुतली बोली में जाने क्या क्या गुनगुनाती। प्रातःकाल नींद खुलते ही ठाकुर जी, श्याम सुंदर जी, मनमोहन जी, बस ठाकुर जी के सिवा न कुछ कहना और न कुछ सुनना। दादाजी जब भगवान की षोडशोपचार पूजा करते तब मीरा एक टक देखा करती। मीरा के जीवन की बचपन की एक बहुत ही सुंदर सरस घटना। मीरा के घर में एक साधु आए। मीरा के घर में वो मेहमान हुए। उनके पास भगवान की एक मूर्ति थी जो वो अपनी झोली में छुपाए हुए थे, अपनी गुदड़ी में छुपाए हुए थे। उन्होंने उस प्यारी सुंदर मूर्ति को निकाला और वो पूजा करने लगे, प्रार्थना करने लगे। मीरा ने उस मूर्ति को देखा और देखते ही पागल हो गई। जन्मों जन्मों का प्रेम जाग उठा, युगों युगों की भक्ति जाग उठी, कल्पों कल्पों के प्रेम में ज्वार भाटा आ गया। मीरा उस प्रतिमा को देखकर पागल हो गई। उसने देखा, ओहो, भगवान का गर्वीला गोल चेहरा, श्याम वर्ण, मोटी मोटी आंखें, काले घुंघराले बाल, विशाल वक्षस्थल, लंबी लंबी भुजाएं,
गले में 5 रंग की सुगंधित बैजयंती माला, कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर लहराता हुआ पीतपट और उनके सिर पर मयूर का पंख, ओठों से लगी हुई बंशी। आहा हा हा, क्या ही अद्भुत रूप था, क्या ही अनूठा रूप था, क्या ही अपरूप था। मीरा उस प्रतिमा को देखकर पागल हो गई। उसने कहा, मुझे तो यही चाहिए, ये तो मेरे जन्मों जन्मों का साथी है, मेरे युगों युगों का साथी है, मेरा पुराना प्रेमी है। मैं कभी वृंदावन में इसके साथ नाचती रही, इसके साथ झूमती रही, इसके साथ खेलती रही, इसके साथ खाती रही। मीरा ने उस मूर्ति को मांगा, लेकिन महात्मा ने उस मूर्ति को नहीं दिया। उसका भी उस मूर्ति से लगाव था, आकर्षण था। बहुत दिनों से वो उसकी पूजा कर रहे थे। महात्मा आए और चले गए। मीरा ने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, आंगन में लेट गई। मीरा चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। जब तक वो मूर्ति नहीं मिलेगी, वो श्याम सुंदर नहीं मिलेगी, मैं न खाऊंगी न पीऊंगी। दूधो जी राव बड़े चिंतित हुए। घटना बड़ी प्यारी और बड़ी मीठी है। वो महात्मा किसी दूसरे गांव में गए। रात को उन्होंने देखा कि उसके सामने भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए। उन्होंने प्रकट होकर मंद मंद मुस्कुराते हुए महात्मा से कहा, जाओ ये मूर्ति उसे दे आओ, ये मूर्ति तुम्हारी नहीं है, ये मूर्ति उसी की है। किसकी मूर्ति है, उसी को दे आओ। बहुत दिनों तक तुमने संभाल लिया इसको, बहुत दिनों तक पूजा कर ली है तुमने इसकी, ये धरोहर थी उसकी जो तुम्हारे पास थी, उसी को दे आओ। आहा, महात्मा को आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ। वो सोचने लगे, भगवान तो कभी मेरे सामने प्रकट ही नहीं हुए थे, कभी स्वप्न में भी भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। इतने दिनों में चंदन घिस रहा था, माला बना रहा था, आरती कर रहा था, धूप जला रहा था, चरणामृत ले रहा था, श्रृंगार कर रहा था, भगवान की प्रार्थना कर रहा था, लेकिन कभी भी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। महात्मा उसी समय आधी रात के समय भागे और भागे भागे मीरा के पास आए। उन्होंने कहा, क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई। भगवान ने कहा है ये मूर्ति इसी बच्ची की है, जिसकी है उसी को दे आओ। महात्मा ने उस मूर्ति को मीरा के सुपुर्द कर दिया। मीरा ने उसे लेकर छाती से चिपका लिया। मीरा नाचने लगी और झूमने लगी। क्या अवस्था है मीरा की, 5 वर्ष की अवस्था होगी, ज्यादा से ज्यादा 7 वर्ष की होगी। 7 वर्ष की बच्ची, परमात्मा से इतना प्रेम, मोहन से इतना प्रेम, कृष्ण से इतना लगाव। आहा, कभी कभी बच्चे खिलौनों के लिए तरस जाते हैं, उनके लिए रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन फिर बाद में वे भूल जाते हैं। आहा, मीरा भूलती नहीं। मीरा ने मोहन को प्राणों में समा लिया। अब वो उसी को लेकर झूमती है, उसी को लेकर गाती है। देखो, मूर्तियां तो हमारे पास भी हैं, प्रतिमाएं तो हमारे घरों में भी हैं। हम भी चंदन घिसते हैं, हम भी मालाएं बनाते हैं, हम भी आरती उतारते हैं, हम भी धूप जलाते हैं, हम भी श्रृंगार करते हैं, हम भी भोग लगाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के प्रति मीरा के जो भाव थे, मीरा का जो प्रेम था, मीरा में जो तड़पन थी, मीरा में जो तीव्रता थी, मीरा में जो आग जल रही थी और मीरा के अंदर जो आतुरता थी भगवान की, वो कहाँ है हमारे भीतर। दूसरी एक और छोटी सी घटना घटी मीरा के जीवन में। पड़ोस में किसी का विवाह हो रहा था, शादी हो रही थी, शहनाइयां बज रही थी, मिठाइयां बट रही थी, गीत गाए जा रहे थे।
दूल्हा और दुल्हन दोनों सजे हुए बैठे थे। मीरा ने दोनों को देखा, दौड़ी दौड़ी अपने घर आई, सीधे अपने दादा दूधोजीराव से बोली, दादा मेरा विवाह कब होगा, किससे होगा, कौन है मेरा दूल्हा, जल्दी बताओ, मैं अभी अभी उससे शादी करना चाहती हूँ। दूधोजीराव हंस पड़े, मुस्कुराने लगे। उन्होंने यूं ही संकेत किया, इशारा किया। मीरा उस समय भी मोहन की उस प्रतिमा को अपनी छाती से लगाए हुए थी। उन्होंने कहा, बेटी यही है तुम्हारा प्रीतम, यही है तुम्हारा दूल्हा, यही है तुम्हारा प्राण प्यारा। बस कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, बात बड़ी साधारण होती है, लेकिन दिल की गहराई में बैठ जाती है, चुभ जाती है, तो रोम रोम में समा जाती है। अब मीरा ने यही मान लिया कि यही मेरा दूल्हा है और यही मेरा प्राण प्यारा है और यही मेरा पति है। देखो मीरा ने स्वयं गाया भी है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा ने उसे अपना सर्वस्व जान लिया और उसके चरणों में सर्वस्व निशावर कर दिया। यूं मीरा की जिंदगी श्री कृष्ण प्रेम में बहुत अनूठी होने लगी, लेकिन घटना बड़ी प्यारी और बड़ी मीठी है। मीरा की अवस्था कुछ बड़ी हुई तो दूधोजीराव ने मीरा को समझा बुझाकर, मीरा को अच्छी तरह से समझाकर 18 वर्ष की अवस्था में मीरा का विवाह मेवाड़ के इतिहास प्रसिद्ध स्वनाम धन्य राणा सांगा के ज्येष्ठ कुंवर भोजराज जी के साथ हुआ। मीरा अपने ससुराल में भी अपने इष्ट देव की मूर्ति लेती गई। मीरा का दाम्पत्य जीवन बड़ा ही आनंदपूर्ण था। ऐसी सती साध्वी नारी अपने पति देव की सेवा न करेगी तो कौन करेगा। मीरा बड़े आदर और विनय के साथ पति की परिचर्या में रहती और साथ ही नियम पूर्वक प्रभु की उपासना और भक्ति भी करती। देखो इसे अच्छी तरह से दिल में बिठा लो, प्रभु जिसे अपनाते हैं उसके सारे अन्य बंधनों और संबंधों को छिन्न भिन्न कर देते हैं। जब तक जीव संसार में किसी का भी आसरा और भरोसा रखता है तब तक वो प्रभु के आश्रय से वंचित रहता है। हम सर्वथा प्रभु के हो जाएं, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि संसार में भिन्न भिन्न संबंधों को लेकर जो हमारा अनुराग है वो सिमट कर प्रभु में केंद्रीभूत हो जाए, घनीभूत हो जाए, एक हो जाए। जो प्रेम प्रभु के चरणों में निर्माल्य हो चुका है, जो प्रेम प्रभु के चरणों में समर्पित हो चुका है, उसमें साझीदार संसार का कोई भी प्राणी कैसे होगा। मीरा का दाम्पत्य जीवन अभी पनप ही रहा था। आहा, पतिदेव चल बसे। मीरा बहुत रोई, मीरा बहुत चिल्लाई, मीरा को बड़ा दुख हुआ। लेकिन बड़ी अलौकिक, बड़ी अनूठी घटना घटी। जब मीरा के पति चले गए उसके बाद मीरा के पालन पोषण करने वाले उनके दादाजी दूधोराव जी भी चले गए। मीरा के भरण पोषण का भार मीरा के ससुर पर आया तो मीरा का ससुर भी चला गया, मीरा के पिता भी चले गए। 5 मृत्युएं हुई मीरा के जीवन में। मीरा का पति गया, मीरा के दादा गए, मीरा की माता गई।
मीरा के पिता गए, मीरा के ससुर गए। लोग कहते हैं कि दुर्भाग्य से मीरा के साथ ऐसा हुआ, लेकिन नहीं, प्रभु प्रेम के दीवाने, भगवान के अनन्य भक्त तो ये कहते हैं कि ये सौभाग्य से हुआ। जहां जहां मीरा का प्रेम था वहां से हटता गया और भगवान से सटता गया। जो दादा से प्रेम था वहां से हटा प्रभु से जा लगा। जो पति से प्रेम था वहां से टूटा और भगवान से लगा। जो पिता से प्रेम था, जो ससुर से प्रेम था, उधर से प्रेम सिकुड़ता गया और भगवान के साथ लगता गया। आहा हा हा, प्रेम की एक बाढ़ आ गई, भक्ति का एक ज्वार भाटा आ गया। मीरा के जीवन की धारा एक बारगी ही बदल गई, बिल्कुल बदल गई। मीरा ने स्वयं कहा है, मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोर सबन संग तोर्यो। मेरा प्रेम सबसे टूट चुका है। मीरा ने अपने जीवन में देखा कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, जन्म के बाद मृत्यु तक जिनके साथ हमारा संबंध है, जिनके साथ हमारा रिश्ता है, जिनके साथ हमारा नाता है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक ही हमारा नाता है। चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे ससुर हो, चाहे कोई भी हो, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ही उनके साथ नाता है। लेकिन मीरा अब कह रही है, अब मैं उससे प्रेम करूंगी जो जन्म से पहले था और जो मृत्यु के बाद में भी रहेगा। आहा हा हा, अब मैं उससे प्रेम नहीं करूंगी जो जन्म लेने के बाद मृत्यु में जिसका साथ छूट जाए। मीरा ने गाया है, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। बर बरिए एक सामरो मेरो चुड़लो अमर हो जाए। आहा हा हा, क्या करेंगे ऐसे संबंधों को, क्या करूं ऐसे रिश्तों को, क्या करूं ऐसे नातों को, जिनके साथ नाते जोड़े, जिनके साथ रिश्ते जोड़े, जिनके साथ प्रेम किया, जिनके साथ हंसे, जिनके साथ खेले, जिनके साथ खाया, जिनके साथ पिया, वो सभी के सभी छोड़कर चले गए। आहा हा हा। मीरा कहती है, अब मेरा नाता, अब मेरा संबंध, अब मेरा रिश्ता, अब मेरी प्रेम की जंजीरें उसके साथ जुड़ेंगी जो जन्म से पहले था और जो मृत्यु के साथ भी रहेगा। मीरा के जीवन की धारा एकदम बदल गई, एकदम संसार के सभी संबंध हटाकर वो एकांत भाव से श्री गिरधर लाल जी की सेवा में रहने लगी। आहा हा, लोक लाज और कुल की मर्यादा को अलग कर मीरा अपने हरि जी की साधना में अहिर निश लगी रहती। प्रेम की अजस्र धारा में लोक लाज कैसे टिकती। आहा, मीरा को तो कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है। उसके यहाँ अब बार बार साधुओं की भीड़ लगी रहती, संतों का जमघट लगा रहता, भक्तों की मंडलियां उमड़ी रहती। भगवत चर्चा के सिवा अब उसे करना ही क्या रह गया। श्री गिरधर गोपाल जी की मूर्ति के सामने मीरा नाचा करती और संतों की मंडली जमी रहती। घर वालों को ये बात कैसे पसंद आती। राजघराने की महिला और आज से 400 साढ़े 400 वर्ष पूर्व राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति, और ये राजघराने की महिला साधुओं के साथ, संतों के साथ, भक्तों के साथ पगली होकर नाचे और गाए, ये कैसे सहन हो सकता था। लोक लाज कुल की मर्यादा इसमें एक न राखूंगी, मीरा ने तो ये गाया, पर घर वाले इसे कहाँ पसंद कर सकते थे। घर वालों को ये बात कैसे पसंद आती। राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी
और इस समय मीरा के देवर विक्रमाजीत सिंहासन पर थे। ये बड़े क्रोधी थे, बड़े क्रूर थे, बड़े कठोर थे, बहुत हिंसक थे। इनसे मीरा की ये हरकतें देखी न गई। उन्होंने मीरा को मार डालने की कई तदबीरें सोची, परंतु जिसकी रक्षा स्वयं परमात्मा कर रहा है, जिसकी देखभाल स्वयं जगन नियंता कर रहा है, जिसके पीछे छाया की तरह वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक लगा हुआ है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकता। विष का प्याला भेजा। राणा ने मीरा को मारने के लिए तीव्र विष से भरा हुआ प्याला भेजा। मीरा उस समय पांव में घुंघरू और हाथों में कृपाल लेकर नाच रही थी मोहन के सामने। मीरा के हाथ में प्याला आया, उसने अपने हरि को, अपने गिरधर गोपाल को उसका भोग लगाया, फिर हाथ में लिया, फिर झूमी, फिर नाची। फिर मीरा ने उस प्याले को अपने ओठ से लगा लिया, पी गई। जहर अमृत हो गया। आहा हा हा। देखो, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, प्रीति है, अनुराग है, भक्ति है, जिसका रोम रोम कृष्ण प्रेम के रस से भरा हुआ है, अमृत में डूबा हुआ है, जिसका हृदय ही अमृत बन गया है, वो यदि विष से भरे हुए प्याले को पी ले तो वो कैसे अमृत नहीं हो जाएगा? ये तो एक छोटा सा प्याला है। प्रभु प्रेम की दीवानी मीरा तो यदि जहर से भरे हुए समुद्र को भी अपने होठ से छू ले तो वो जहर का समुद्र भी अमृत हो सकता है। देखो, जिसके हृदय में प्रेम रहता है, प्यार रहता है, भक्ति रहती है, भगवान के प्रति अनुराग रहता है, और जिसके प्रति हृदय में करुणा की भावना रहती है, उसके हृदय में कोई भी चीज जाएगी वो अमृत हो जाएगी। और यह भी याद रखना, जिसके हृदय में कठोरता रहती है, क्रूरता रहती है, हिंसक भाव रहते हैं, द्वेष रहता है और द्वेष की अग्नि जलती रहती है, वो यदि अमृत भी पी जाएगा तो जहर हो जाएगी। इसलिए मीरा ने जहर को पिया और अमृत हो गई, अमृत कर दिया उस जहर को। लेकिन राणा को इतने से ही संतोष नहीं हुआ। उसने देखा नहीं, जहर अमृत हो गया, तीव्र जहर अमृत हो गया। उसने एक विषधर काले नाग को एक पिटारी में रखा, बंद किया और कहा कि मीरा के पास ले जाओ और कहो कि इसमें उसके श्याम सुंदर की प्रतिमा है, इसमें उसके मोहन की प्रतिमा है। जब मीरा के सामने वो पिटारी रखी गई, उस समय भी मीरा पांव में घुंघरू और हाथों में करताल लेकर नाच रही थी, मोहन के सामने झूम रही थी, सारे संसार को भूल गई थी। पिटारी आई मीरा के सामने, उसने उस पिटारी को खोला। आहा हा हा। पिटारी खोलते ही वो विषधर सांप देखती है, वो तो भगवान श्याम सुंदर हैं, नंद नंदन हैं, पीताम्बरधारी हैं, मुरली मनोहर हैं। मीरा ने अपनी बाहें फैला दिया और भगवान ने अपनी भुजाओं से कसकर मीरा को अपने हृदय से लगा लिया। मीरा और मोहन मिलकर एक होकर वहां नृत्य करने लगे। आहा हा हा। इतने से भी मीरा को, राणा को संतोष नहीं हुआ। राणा ने मीरा के लिए कांटों की सेज बनाई, जहर से बुझे हुए कांटे, उस पर मीरा को सुला दिया। लेकिन मीरा के प्रेम के आगे, मीरा की भक्ति के आगे वो कांटे भी फूल हो गए, वो शूल भी फूल हो गए। आहा। मीरा नाचती है और गाती है। परीक्षा की इति यहीं तक नहीं थी। मीरा प्रतिदिन अधिकाधिक खुलकर साधु महात्माओं में रहने लगी।
और रात दिन हरि चर्चा तथा हरि कीर्तन के सिवा उसे कुछ सुहाता ही नहीं था। मीरा ने यह निश्चय कर लिया कि जितने क्षण शरीर में प्राण रहेंगे उतने क्षण हरि गुणगान में ही बीतेंगे। प्राण छूट जाएं भले ही छूट जाएं, शरीर छूट जाए भले ही छूट जाए, ये काया नष्ट भ्रष्ट होती हो तो हो जाए, पर कीर्तन नहीं छूटे, सत्संग नहीं छूटे, भजन नहीं छूटे, कृष्ण प्रेम नहीं छूटे। सास ने बहुत मना किया, सास ने बहुत समझाया, परंतु यहाँ तो प्रेम की बेदी पर सर्वस्व निशावर हो चुका था। मीरा की एक ननद थी जिसका नाम था उदा। उसने भी मीरा को राह पर लाने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु मीरा का मन तो मोहन के चरणों में बंध चुका था। उदा से अपनी हार सही नहीं गई। उसने एक षड्यंत्र रचा। विक्रमाजीत से अपने भाई से जाकर उसने कहा कि मीरा आधी रात को द्वार बंद कर दीपक जलाकर किसी पुरुष से प्रेमालाप करती है, उस पुरुष के साथ नाचती है, झूमती है, और वो पुरुष नित्य मीरा के पास आधी रात को पैरों की चाप छुपाए धीरे धीरे आता है। और उसने राणा से ये भी कहा कि यदि उसे विश्वास न हो तो स्वयं जाकर देख ले। राणा के क्रोध का अब क्या ठिकाना, चेहरा तमतमा उठा, सारे बदन में आग लग गई, क्रोध झुलसने लगा उसे। वो अभी मीरा का सिर धड़ से अलग करने के लिए नंगी तलवार लेकर दौड़ा। आहा हा हा। भादों के कृष्ण पक्ष की आधी रात है, मेघ झमाझम बरस रहा है और बिजली कड़क रही है, परंतु उस मेघ से भी अधिक बरस रही हैं वियोगिनी मीरा की दो करुणा विगलित आंखें, और उस बिजली से भी अधिक कड़क रहा है उसका दर्द भरा दिल। सामरे के विरह में तड़पता हुआ पागल विह्वल हृदय संसार सुख की नींद सो रहा है, परंतु उस वियोगिनी की आंखों में नींद कहाँ, विश्राम कहाँ, शांति कहाँ, चैन कहाँ। ओहो। मीरा ने श्री गिरधर लाल जी की मूर्ति के पास दीपक जला दिया है। अगर की सुगंधी से सारा कमरा गमगमा रहा है। मीरा ने पहले हरि के मस्तक पर रोली लगाई और फिर वही प्रसाद अपने सिर आंखों से लगाया। नववधु के रूप में मीरा सजी हुई है। वो एक टक अपने प्राणाधार को देख रही है। देखते देखते क्या देखती है कि उस मूर्ति में से उसके हृदयेश्वर निकलते हैं, श्याम सुंदर निकलते हैं, पीताम्बरधारी निकलते हैं, मंद मंद मुस्काते हुए मीरा का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मीरा प्रेम के इस आवाहनीय भार को कैसे संभालती। मिलन की सुख धारा में वो बह चली। मीरा ने मिलने के लिए अपने मस्तक को आगे बढ़ाया, अपनी भुजाओं को आगे बढ़ाया, परंतु संज्ञाहीन होकर वो गिर पड़ी, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। उसके संज्ञाहीन प्राणों ने अपने भीतर देवता के परम शीतल अथच मधुर मधुर स्पर्श का अनुभव किया। आहा, वो कोमल स्पर्श, वो पावन स्पर्श, वो दिव्य स्पर्श। मीरा कह रही है ये क्या हो गया। वह आया तो प्राण मिलन के सुख के भार को सह न सके, और अब जब प्राणों में संज्ञा लौट आई है तो उसका कोई पता ही नहीं है। आंखें खुली। मीरा के प्राण अब भी स्पर्श के आनंद में बेसुध थे। आंसुओं में सनी हुई वेदना विगलित वाणी कुछ अस्पष्ट कुछ अस्फुट स्वयं निकल रही थी। आह, एक क्षण और ठहर जाते,
कई जन्मों से तुम्हें ढूंढती आ रही थी, युगों युगों से ढूंढती आ रही थी, कल्पों कल्पों से तड़प रही थी। प्राणों का दीपक जलाकर संसार का कोना कोना छान आई थी। तुम्हारा पता किसी ने नहीं बताया। आज तुमने इतनी दया की, इतनी करुणा की, इतना प्रेम किया, इतना स्नेह किया, इतना प्रसाद बरसाया। आह, क्या छवि, क्या सौंदर्य, क्या संगीत। मीरा कह रही है, निपट बंकट छवि अटके मेरे नैना, निपट बंकट छवि अटके, देख तो रूप मदन मोहन को, पियत मयूखन मटके, बारिज भवा अलिक टेढ़ी, मनो अति सुगंध रस अटके, टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी पाग पर लटके, मीरा प्रभु के रूप लुभानी, गिरधर नागर नटके। आहा, मीरा कह रही है, भर आंख अभी तो देख भी नहीं पाई थी, कहाँ छिप गए, कहाँ खिसक गए, कहाँ चले गए। ओ मोहन, तुम्हारा वो मंद मंद मुस्काना, वे बड़ी बड़ी पागल बनाने वाली आंखें, वो केसर का तिलक, वो लहराती हुई अलकावली, और वो तिरछा बांका मोर मुकुट। आह, यदि ऐसे ही छिपना था तो छिपे ही रहते। इस प्रकार तरसा तरसा कर प्राणों को तड़पाने की ये कौन सी विधि सोच रखी है। जीवन धन आओ, मैं तुम्हें प्राणों के भीतर छुपा लूं, मैं अपने सैया संग साची, अब काहे की लाज सजनी प्रगट हुए नाची। अचानक दरवाजे फट पड़े। राणा विक्रमाजीत नंगी तलवार लिए हुए क्रोध में तमतमाए भीतर घुस आए। उन्होंने देखा गिरधर लाल जी की मूर्ति के सामने मीरा हाथ जोड़े अर्धमूर्छित दशा में बैठी हुई है। आंखों से आंसुओं की धारा चल रही है। उसने क्रोध में पागल होकर मीरा का हाथ खींचा और क्रोध स्फीत शब्दों में कहा, कहाँ है तेरा प्रेमी जिसके साथ पूरा तो जागा करती है, अभी मैं उसका सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। मीरा भावभंग हो रही थी। उसने अंगुली से गिरधर लाल जी की मूर्ति की ओर संकेत किया, परंतु राणा के लिए तो वो एक पत्थर की मूर्ति थी। क्रोध में मनुष्य पागल हो जाता है, क्रोध में मनुष्य शैतान हो जाता है, क्रोध में मनुष्य पशु हो जाता है। राणा ने उस गिरधर गोपाल की मूर्ति को उठाया और महलों की दीवारों से जा लगाया। मूर्ति चूर चूर हो गई, चकनाचूर हो गई। मीरा ने राणा से कहा, राणा, तुमने इस मूर्ति को चूर चूर कर दिया, लेकिन मेरे हृदय के भगवान को, मेरे हृदय के श्याम सुंदर को, मेरे हृदय के प्रीतम को जब चूर चूर करके दिखाओ तो मैं जानूं मेरे हृदय के जो भाव हैं, मेरे हृदय की जो प्रीति है, मेरे हृदय का जो अनुराग है, जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक राणा उसे कोई मिटा नहीं सकता। ये बाहर के भगवान से तो अब मुझे कोई अनुराग भी नहीं रहा। मेरे रोम रोम में, मेरे सांस सांस में, मेरे कण कण में मेरा प्यारा बसा हुआ है। राणा, तुम मेरी प्रीति और मेरे प्रेम को हटा नहीं सकते। लेकिन राणा की आंखों में अभी भी क्रोध था, उसकी आंखें अभी भी लाल थी। उसकी नंगी तलवार मीरा के सर को उतारने के लिए अभी भी पागल हो चुकी थी। बार बार राणा कह रहा था, तुम दिखाओ मुझे जो रात को तुम्हारे पास आता है। मीरा ने कहा, देखो राणा, सामने देखो, वो मंद मंद मुस्कुरा रहा है, वो हंस रहा है, वो आंखें तरेरे हुए है और वो ये कह रहा है कि मेरे प्यारे मोहन, अभी अभी तो वो आया था, मुझे उसने अपनी बाहों में भर लिया था, आलिंगन में भर लिया था, प्रेम में भिगो दिया था। अभी अभी वो गया और अभी अभी वो मुस्कुरा रहा है। राणा की समझ में कुछ नहीं आता। राणा किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, राणा पागल हो गया। और राणा की बहन उदा और अन्य स्त्रियां जो वहां आई थी, वो मीरा के इस प्रेम को देखकर आत्म विभोर हो गई, पागल हो गई। उन्होंने मीरा से क्षमा मांगी।
लेकिन राणा मीरा से क्षमा कहाँ मांगता। मीरा का प्रेम अद्भुत है, मीरा का प्रेम अनूठा है, मीरा की भक्ति अलौकिक है और मीरा का अनुराग संसार में अद्वितीय और अलौकिक है। मीरा और मोहन एक होकर नाच रहे हैं, लेकिन अब मीरा राणा के महलों में रहना नहीं चाहती है। अब मीरा के नाक में दम आ गया। अब मीरा सोचती है कि कैसे मैं राणा के महलों को छोड़ूं और कैसे मैं अपने प्यारे प्रियतम के देश वृंदावन में जाऊं। मीरा सोच रही है, मीरा विचार रही है। यद्यपि मीरा के मोहन उसके रोम रोम में हैं, उसके कण कण में हैं, उसके रेशे रेशे में हैं, उसके सांस सांस में हैं, लेकिन फिर भी मीरा अपने मोहन के देश में जाना चाहती है, वृंदावन जाना चाहती है और वहां भगवान के सामने नाचना चाहती है। मीरा जब साधु संतों के संग नाचने लगी, कीर्तन करने लगी और साधु संतों की भीड़ जुटने लगी, तो घर वालों को यह कहाँ अच्छा लगता। मीरा राजघराने की महिला थी। यद्यपि यह नाच और यह गाना परमात्मा के लिए था, भगवान के लिए था, फिर भी घर वालों के लिए तो यह नाच ही नाच था। ये उनको सहन नहीं हुआ। विक्रमाजीत यूं भी क्रोधी किस्म का युवक था, दुष्ट प्रकृति का था। उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गई बात। मीरा की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, मीरा का मान बढ़ने लगा, सम्मान बढ़ने लगा। दिग दिगंत में मीरा की कीर्ति फैलने लगी। दूर दूर से साधु संत आने लगे। मीरा की भक्ति की सुगंधी चारों ओर उड़ने लगी। यह राणा को कब सुहाता। राणा के अहंकार को चोट लगने लगी कि मीरा की इतनी प्रशंसा, मीरा का इतना जश, मीरा की इतनी कीर्ति। राणा ने सब द्वार दरवाजे बंद करवा दिए, पहरे बैठा दिए। न मीरा बाहर जा सकती है और न कोई मीरा के पास भीतर आ सकता है। अब मीरा सोचने लगी कि क्या करूं। मीरा ने बड़े दुख से, बड़े दर्द से, बड़ी पीड़ा से और बड़ी वेदना से अपने भजन गाए हैं। जिस समय राणा ने मीरा के चारों ओर से द्वार दरवाजे बंद कर दिए, पहरे बैठा दिए, कहीं भी जाने से रोक टोक लगा दी, तो मीरा ने कहा है कि गली तो चारों बंद हुई, अब कासू मिलूं जाए। मीरा के इन भजनों में बड़ा दर्द है, बड़ी पीड़ा है, बड़ा क्लेश है, बड़ा कष्ट है। वो कह रही है परमात्मा का भजन, परमात्मा का कीर्तन और साधु संतों का संग भी नहीं करने देते लोग। फिर कहते हैं कि मीरा ने, ऐसी किंवदंती है कि अपने एक विश्वस्त सूत्र के हाथ घर छोड़ने से पहले, राज छोड़ने से पहले, राजमहल छोड़ने से पहले मीरा ने तुलसीदास के हाथ में, तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा। अपने एक विश्वस्त सूत्र के हाथ में पत्र लिखकर भेजा। तुलसीदास जी उन दिनों में काशी में थे, वाराणसी में थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चरित्र लिख रहे थे, जीवन लिख रहे थे। मीरा का विश्वस्त सूत्र जब तुलसीदास जी के पास गया और उसने मीरा का वो पत्र तुलसीदास जी के हाथ में दिया, तुलसीदास जी ने पत्र पढ़ा। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, शरीर में रोमांच हो गया, उनका गला भर आया, गला रुंध आया। रोते रोते संत तुलसीदास ने कहा कि हाय रे, संसार के लोग कैसे कठोर हैं, कैसे निष्ठुर हैं, कैसे निर्दयी हैं। एक विधवा जिसके जीवन में पति नहीं,
पिता नहीं, दादा नहीं, माँ नहीं, उसे भगवान की भक्ति करने से रोकते हैं, उसे भगवान का कीर्तन करने से रोकते हैं, उसे भगवान की ओर बढ़ने से रोकते हैं। मीरा ने तुलसीदास को जो पत्र लिखा था उसमें लिखा था, घर के स्वजन हमारे जेते, सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग हरि भक्ति करत मोहे देत कलेश महाई। बाल पने ते मीरा कीनी, गिरिधर लाल मिताई, मेरे मात पिता के सम हो, हरि भक्तन सुखदाई। मोको कहाँ उचित करीबो है, सो लिखियो समझाई। मीरा ने तुलसीदास जी को लिखा था, घर के स्वजन हमारे जेते, सबन उपाधि बढ़ाई। मैं भगवान का कीर्तन करती हूँ, सत्संग करती हूँ, मंदिरों में साधु संतों के साथ नाचती हूँ। ये हमारे घर के लोगों को रुचता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। घर के लोग ही उपद्रव कर रहे हैं, जो घर के भाई हैं, बंधु हैं, देवर हैं, वही सब ये उपद्रव कर रहे हैं, वही सब ये तूफान खड़ा कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मैं भगवान की भक्ति करूं। साधु संग हरि भक्ति कर तो मोहे देत कलेश महाई। साधु संतों का संग करती हूँ तो मुझे कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं, वेदना देते हैं, मेरा खाना पीना बंद कर देते हैं, मेरे नाक में दम कर रखा है। मीरा लिखती है, बाल पने ते मीरा कीनी, गिरधर लाल मिताई। मेरा भगवान के साथ जो प्रेम है, मेरी श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, जो अनुराग है, जो समर्पण है, वो कोई आज का नहीं है। मीरा कह रही है वे तो युगों युगों का है, कल्पों कल्पों का है, बहुत पुराना है, पुरानी परंपरा चली आ रही है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। मैं अपना शरीर छोड़ सकती हूँ, प्राण छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ सकती। बाल पने ते मीरा कीनी, गिरधर लाल मिताई, मेरे माता पिता के सम हो। मीरा कहती है, आप मेरे माता के समान हो, पिता के समान हो, गुरुजनों के समान हो, आप मेरे पूजनीय हो, आप मेरे वंदनीय हो। आप साफ साफ मुझे लिखिए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं राणा के महलों में, इन बंद कोठरियों में यहीं सड़ती रहूं और गलती रहूं, या मैं इन बंधनों को तोड़कर अपने प्यारे, अपने प्रियतम भगवान श्याम सुंदर की नगरी में जा बसूं। सो लिखियो समझाई। तुलसीदास जी ने इस पत्र के उत्तर में कहते हैं, ये लिखा, मीरा जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजिए कोटि बैली सम, यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास जी कहते हैं, मीरा जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, जिसके हृदय में भगवान का प्रेम नहीं, जिसके हृदय में भगवान का अनुराग नहीं, जिसके हृदय में भगवान के प्रति समर्पण के भाव नहीं, उन लोगों में एक क्षण के लिए भी मत रुको। उन्हें करोड़ों दुश्मनों के समान समझकर छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। ऐसे लोगों में रहना अच्छा नहीं है। तजिए ताहे कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि छोड़ने में किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं करना, सब मंगल होगा, सब शुभ होगा। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया था, भरत ने अपनी माता को छोड़ दिया था, बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया था, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया था, ब्रज गोपियों ने अपने कांताओं को छोड़ दिया था। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनिता। भय सब मंगलकारी, उन सब का मंगल हुआ है, कल्याण हुआ है। तुलसीदास का यह पत्र जब मीरा के पास पहुंचा, मीरा ने हाथों में करताल ले लिया और पांव में घुंघरू बांध लिए। मीरा के महलों से, मीरा राणा के महलों से निकलती है,
गाती हुई, झूमती हुई, नाचती हुई, श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई और छटी हुई, उसने राणा से कह दिया, राणा मैं तो अपने पिए के चली, अब तो मैं वृंदावन में जा रही हूँ और अपने प्यारे के देश में जा रही हूँ, मेरी गैल न रोके कोई, मैं तो अपने पिए के चली। सचमुच में मीरा की भक्ति सुर भी जब दिग दिगंत में फैलने लगी और लोग उनके दर्शनों के लिए स्थान स्थान से आने लगे, राजमहल में बराबर लोगों की भीड़ देखकर विक्रमाजीत से सहा नहीं गया। मीरा को राजपाट और लोक लाज से क्या करना था, वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन चली आई। वृंदावन पहुंचकर मीरा का बस एक ही काम था, मंदिरों में प्रभु की मूर्ति के सामने कीर्तन करना। प्रेम की इस मूर्ति को जो भी देखता वही श्रद्धा और भक्ति से सिर झुका लेता। वृंदावन में पहुंचकर मीरा को ऐसा लगा मानो वो अपने घर आ गई है, अपने प्यारे के घर, अपने प्राणाधार के घर, अपने जीवन धन के घर। वहाँ के एक एक लत्ता, एक एक पत्ता, एक एक पेड़, एक एक पौधा, एक एक पशु, एक एक पक्षी, वृंदावन का एक एक कण और वृंदावन की एक एक रज, उसे लगा वो पूर्व परिचित है। मीरा कभी यहाँ रही है, मीरा कहीं यहाँ नाची है, मीरा कहीं यहाँ झूमी है। वृंदावन तो उसके जन्म जन्म के साथी का देश था। ब्रज की माधुरी पर मुग्ध होकर मीरा ने अपने प्रेम भरे उद्गार प्रकट किए हैं। मीरा कहती है, या ब्रज में कछु देखो रीटोना, ले मटुकी सिर चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद जी के छोना। ददी को नाम बिसर गयो प्यारी, ले लोहरी कोई श्याम सलोना। वृंदावन की कुंज गलिन में आंख लगाए गयो मन मोहना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम सुधर रस लोना। प्रेम की चोट बड़ी करारी होती है, वही इसे जानता है जिसका हृदय प्रेम के बाणों से बिंधा हो। शब्दों में इसका वर्णन कोई करना भी चाहे तो क्या करे। शब्द बहुत छोटे हैं, शब्दों का पेट बहुत छोटा है। प्रेम बड़ा विशाल है, प्रेम बड़ा विराट है, वो शब्दों में नहीं अट सकता। शब्दों में कोई वर्णन करना चाहे तो कैसे करे। आशा और प्रतीक्षा प्रेमियों के हिस्से ये दो ही पड़ी हैं, मिलन की आशा और प्राणाधार की प्रतीक्षा। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमाधार पूर्णतः पकड़ में आ गया, परंतु प्रेमास्पद की लुका छिपी आह कितनी आकर्षक, कितनी मधुर। श्याम सुंदर मीरा की लुभाई हुई दृष्टि जाती है भगवान श्याम सुंदर पर। मीरा कहती है, नैना लोभी रे बहुर सके नहीं आए, रोम रोम नख सिख सब निरखत, ललक रहे ललचाए। मैं ठाढ़ी घर आपने री मोहन निक से आए, बदन चंद प्रकाशत हेली मंद मंद मुस्काए। आहा, मीरा के भजनों में कितनी कष्ट है, मीरा के भजनों में कितनी गहराई है, मीरा के भजनों में कितनी हूक है और कितनी वेदना है। मीरा कहती है, मैं अपने आंगन में खड़ी थी, सामने से श्याम सुंदर निकले, आंखें हठात उन पर जा पड़ी, रोम रोम उसे निहारने लगा। वो छवि हृदय को कितनी शीतल, कितनी मधुर प्रतीत होती है, हृदय में अमृत झरने लगता है। उनके मुख चंद की दीप्ति और मंद मंद मुस्कान हृदय में बर बस घर किए लेता है।
मीरा अपने भीतर ये दृढ़ता पूर्वक अनुभव करती है कि उसने गिरधर लाल जी को पूरी तरह अपना लिया है, पूरी तरह अपने में समा लिया है, पूरी तरह उसमें डूब गई है और पूरी तरह उसने श्याम सुंदर को अपने हृदय में बंद कर लिया है। बंद ही नहीं, मीरा को महसूस हो रहा है कि उसने श्याम सुंदर को मोल ले लिया है। मीरा कह रही है, माईरी मैं तो गोविंद लीनो मोल, कोई कहे छाने और कोई कहे चौड़े, मैंने लियो री भजन तो ढोल। मीरा कहती है, मैंने डंके की चोट से गोविंद को मोल ले लिया है। चाहे कोई कुछ कहे, मैंने तो उन्हें रूबरू देख लिया है, मैंने तो उन्हें अपना लिया है, मैंने तो उन्हें अपने में समा लिया है, अपने हृदय के अंदर कैद कर लिया है। मीरा की आंखों में, हृदय में, प्राण में, रोम रोम में जिस त्रिभुवन सुंदर की मोहिनी मूर्ति बसी हुई है, उसकी एक झांकी लीजिए। मीरा अपने भजनों में कह रही है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांबली सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नूपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बच्छल गोपाल। आहा, मीरा कहती है, ऐसे प्रीतम को एक बार पाकर फिर कैसे छोड़ा जाए। आओ हम सब मिलकर उन्हें बांध रखें और नैनों से इनका रस पीते रहें, जितने क्षण प्राण रहें श्याम सुंदर को सामने देखते रहें। इन्हें देखकर ही हम जिए। यदि उन्हें आंखों से ओझल ही होना है तो अच्छा है कि हमारे प्राण ही न रहें, हम न जिए। प्रीतम जिस भेष को धारण करने से मिले वही भेष धारण करना चाहिए। वही वास्तव में बड़भागन है जिसका हृदय मदन मोहन पर निशावर हो चुका है। प्रभु को भक्त जितना ही अधिक पकड़ता जाता है उतनी ही दृढ़ता उसमें आती जाती है, उतने ही अनन्य भाव से वो प्रभु का और प्रभु उसके होते जाते हैं। हृदय की बहुत ऊंची अनन्य शरणागति ही मीरा से कहला रही है। मीरा कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुक्त मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई। आहा, एक बार यदि ये मूर्ति हृदय में उतर आई और हृदय उसके रंग में रंग गया तो फिर क्या कहना। आंसुओं के जल से सींची हुई प्रेम की लता जब फैल उठी तो उसमें फिर आनंद के फल आने लगे। आनंद के सिवा रह ही क्या गया। अब तो एक क्षण के लिए भी उसे छोड़ते नहीं बनता। पिया मारे नैना आगे रहियो जी, नैना आगे रहियो जी, माने भूल मत जाइयो जी। क्या बात। विरह ही प्रेम का प्राण है। मिलन में प्रेम सो जाता है और वही विरह में जग जाता है। सारी सृष्टि प्रेम पात्र की प्रतिमूर्ति बन जाती है। सब कुछ उसी एक का संदेश लाने वाला बन जाता है। मीरा का विरह अपने ढंग का अकेला ही है। अपने प्राण वल्लभ के लिए हृदय में अनुभव की हुई टीस को प्रेम लपेटे अटपटे शब्दों में रखकर अल्हड़ प्रेम साधिका मीरा ने अपने करुणा कलित हृदय को हल्का किया है। मीरा का दुख एक आतुर भक्त का दुख है।
प्रेम विभल साधक का दुख है, एक प्रेमी का दुख है, कवि का दुख नहीं। मीरा का दुख उधार लिया हुआ नहीं है, मीरा का दुख एक अकथ कहानी है। प्रेम की वेदी पर सर्वस्व समर्पण का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। शब्दों से उस दुख को नापा नहीं जा सकता, वह तो केवल अनुभव गम्य है। उसकी अनुभूति की जा सकती है, उसकी प्रतीति की जा सकती है। मीरा कह रही है, मैं बिरहन बैठी जागूं जगत सब सोवे रियाली। बिरहन बैठी रंग महल में मोतियन की माला पोवे। एक बिरहन हम ऐसी देखी आंसुअन की माला पोवे। आहा, तारा गिन गिन रैन बिहानी सुख की घड़ी कब आवे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछुड़न नहीं पावे। क्या कमाल किया है मीरा ने अपने पदों में, अपने भजनों में। अपनी दुर्बलताओं और प्रेम पथ की कठिनाइयों की जब ध्यान जाता है तो कभी कभी घबरा उठता है और निराशा सी हो जाती है मीरा को। रात रात भर जागती है, नींद नहीं आती। वो अपने श्याम सुंदर को निहारती है, मनमोहन को निहारती है, चारों ओर उसी के रूप को देखती है। सूरज में भी वही, चांद में भी वही, तारों में भी वही, सितारों में भी वही, पर्वतों में भी वही, नदियों में भी वही, बादलों में भी वही, बिजली में भी वही। चारों ओर उनका घनश्याम ही घनश्याम दिखाई देता है। उसका श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिखाई देता है। और कभी कभी मीरा व्याकुल भी हो जाती है, तड़पन से भी भर जाती है, तीव्रता से भी भर जाती है। तो ऐसे समय पर मीरा के कुछ भजन हैं। मीरा कह रही है, गली तो चारों बंद हुई, अब कासू मिलूं जाए, ऊंची नीची राह रपटीली, पाम नहीं ठहराए। इस निराशा में तो बस प्रभु की दया का ही भरोसा है, उसकी करुणा का ही भरोसा है, उसकी कृपा का ही भरोसा है, उसकी दया और मेहरबानी का ही भरोसा है। उतरने की कुछ आशा ही नहीं। फिर मीरा अपने भजनों में कह रही है, सजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे, तुम बिन मेरो और न कोई, कृपा रावरी कीजे। दिवसन भूख रैन नहीं निंदिया, यों तन पल पल छीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछुरन नहीं दीजे। आहा, दिवसन भूख रैन नहीं निंदिया। मीरा कहती है, ना तो दिन को भूख लगती है और ना रात को नींद आती है, ना दिन को चैन पड़ती है। चारों ओर श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर और प्रीतम ही प्रीतम। आंखों को कौन मनावे, हृदय को कौन समझावे। एक क्षण भी श्याम सुंदर के बिना उसका टिकना असंभव है। यह तो हाय हाय कर जीवन सर्वस्व के लिए तड़प रही है। मीरा कह रही है, आली री मेरे नैनन बान पड़ी, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूर्त उर बिच आन अड़ी। कब की ठाढ़ी पंथ निहारूं, अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखूं। जीवन मूल जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी। मीरा कह रही है, लोग कहते हैं कि मीरा बिगड़ गई। मीरा को कोई सुध बुध नहीं रही, मीरा बावरी हो गई, मीरा पागल हो गई। मीरा का दिल और दिमाग सही नहीं है। लेकिन मीरा कहती है, मैं तो मोहन के लिए पागल हुई हूँ, परमात्मा के लिए। लोग कहें बिगड़ी, कहें अथवा बनी, इससे मीरा का क्या बनता बिगड़ता है। वो तो गिरधर गोपाल के हाथों बिक चुकी है, उसी की मूर्ति उसके हृदय में बसी हुई है। कृष्ण ही उसका जीवन
कृष्ण ही उसकी मृत्यु है, कृष्ण ही उसका स्वर्ग, कृष्ण ही उसका अपवर्ग है। कृष्ण के सिवा उसके लिए लोक प्रलोक कुछ है ही नहीं। विरहन की इस तीव्र वेदना के साथ मिलन की उत्सुक प्रतीक्षा तथा आकुल उत्कंठा भी कम नहीं है। प्रेम में विरह और मिलन लिपटे होते हैं। मिलन की झांकी लीजिए। रात का समय है, पानी बरस रहा है। हरि जी को मेघों ने मीरा के घर में रोक रखा है। वे अब बाहर जाते भी कैसे? मीरा के घर में गिरधर लाल जी बंद हैं। मीरा अपने प्राण धन को पाकर प्रेमानंद में बेसुध है। वह भावावेश में गा उठती है, नंद नंदन बिलमाई, बदरा ने घेरी पाई। आहा, इत घन लरजे उत घन गरजे, चमकत बिज्जू सुहाई। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, पवन चले पुरवाई। दादर मोर पपीहा बोले, कोयल शब्द सुनाई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल चित लाई। आहा, वृंदावन में बहुत समय तक रहकर मीरा द्वारका पहुंची और वहां रणछोड़ जी के मंदिर के सामने कीर्तन किया करती। भक्तों की वही अपार भीड़ और मीरा का वही प्रेमाविष्ट कीर्तन और नृत्य। इधर राजस्थान की राजनीति में परिवर्तन हुआ। राजस्थान के सिंहासन पर उदय सिंह सांगा के सबसे छोटे बेटे गद्दी पर बैठे। उन्हें मीरा के प्रति बड़ी भक्ति थी, मीरा के प्रति बड़े भाव थे, मीरा के प्रति बड़ा प्रेम था। वो ये भी समझते थे कि जब से मीरा ने राजस्थान को छोड़ा है तब से राजस्थान में विपत्ति है, तब से राजस्थान संकट में है, तब से राजस्थान में वर्षा नहीं हो रही है। उदय सिंह ने बहुत से संदेशे भेजे, बहुत से लोगों को भेजा कि मीरा को राजस्थान की धरती पर फिर वापस ले आओ। मीरा जैसी प्रेम दीवानी, मीरा जैसा फूल, मीरा जैसी कली और मीरा जैसा भक्त जिस धरती पर रहेगा वो धरती पवित्र हो जाएगी, वो आसमान स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा, वहां का कण कण प्रेम में डूब जाएगा। लेकिन मीरा के पास जितने भी संदेश गए, जितने भी लोग गए, मीरा ने उन्हें साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि अब कहाँ जाना और कहाँ आना। मेरा तो वही देश है जो मेरे प्रियतम का देश है, जो मेरे प्यारे का देश है। मैं तो अब आ गई, जहाँ आना था आ गई। उदय सिंह ने फिर 200-400 आदमियों को भेजा, ब्राह्मणों को भेजा, पंडितों को भेजा। कहा यदि मीरा न आए तो तुम वहां अनशन कर देना, अपने प्राण छोड़ देना। कहते हैं मीरा को उन लोगों ने आकर कहा कि या तो राजस्थान में चलो वरना हम भी यहां अपने प्राण छोड़ देंगे। मीरा के सामने एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी उलझन, बहुत बड़ी दिक्कत आकर खड़ी हो गई। तो मीरा ने कहा मैं मोहन के पास जाती हूँ, मैं अपने प्राणाधार के पास जाती हूँ, मैं रणछोड़ जी के पास जाती हूँ और पूछती हूँ उन्हें, यदि वे मेरे साथ चलें तो मैं राजस्थान चलने के लिए तैयार हूँ। या तो वो मेरे साथ चलें या फिर मुझे अपने साथ में ले लें। आहा, कथा बड़ी प्यारी और बड़ी मीठी है। सचमुच वृंदावन में बहुत समय तक रहकर मीरा द्वारका पहुंची। वहां रणछोड़ जी के मंदिर के सामने कीर्तन किया। भक्तों की वही अपार भीड़ और मीरा का वही प्रेमाविष्ट कीर्तन और नृत्य। मीरा जब हाथ में करताल लेकर नाचने लगती,
उस समय समस्त प्रकृति रास के आनंद में उन्मत्त होकर थिरकने लगती। मीरा तो कृष्ण की प्राण प्रिया सखी थी। उसके आनंद को बढ़ाने के लिए हरि स्वयं उतर आते। मीरा के साथ साथ समस्त भक्त मंडली कृष्ण मिलन के रस में, प्रभु के मधुर आलिंगन रस में सराबोर हो जाती। आहा, मीरा ने उन ब्राह्मणों को कहा कि मैं श्याम सुंदर से, मैं रणछोड़ से पूछने के लिए जा रही हूँ कि या वे मेरे साथ चलेंगे या वे मुझे अपने साथ ले लेंगे। आहा, आज मीरा का प्रयाण दिवस है। आज प्रभु की यह प्रेम की पुतली अपनी आनंद लीला संवरण कर हरि में एकाकार होने वाली है। आखिर ये द्वैत, आखिर ये अंतर, ये कब तक सहन करती। आज रणछोड़ जी का मंदिर विशेष रूप से सजाया गया है। एक अपूर्व गंभीरता का साम्राज्य है उस मंदिर में। मीरा प्रेमानंद में बेसुध है। आज उसकी तपस्या पूरी होने वाली है। आज उसकी साधना पूरी होने वाली है। आज उसका कृष्ण प्रेम असीम घटना को लेकर अपने हृदय में समा जाने वाला है। आज मीरा और मोहन एक होने वाले हैं। आज जन्मों जन्मों से, युगों युगों से, कल्पों कल्पों से चला आया प्रेम एक रूप में बदलने वाला है। कहते हैं आज मीरा ने नववधू का वेश धारण किया। लाल रेशमी साड़ी पहन ली है, मांग में सिंदूर भर ली है, पैरों में घुंघरू बांध लिया है। आज मीरा की जो प्रेम सेज सजी है, उसकी सुंदरता का क्या कहना। आज तो पिया की सूली ऊपर जो सेज बिछी है, उसी पर जाकर मीरा अपने प्राणेश्वर के साथ पौढ़ेगी। प्रीतम की अटारी पर आज मीरा सुख से सोएगी। मीरा मंदिर में पहुंच गई है भगवान के, नाचने लगी, झूमने लगी। हजारों भक्तों की भीड़ मंदिर के बाहर खड़ी हुई मीरा का जय जयकार बोल रही है। मीरा के हाथ में करताले हैं और पांव में घुंघरू है, लाल साड़ी पहन रखी है और मस्तक पर रोली लगा रखी है। मीरा मोहन से मिलने के लिए भजन गा रही है आखिरी। ऊंची अटरिया, लाल केवड़िया, निर्गुण सेज बिछी, पंचरंगी झालर शुभ सो है फूलन फूल कली। बाजू बंद कडूला सो है मांग सिंदूर भरी। सुमिरन थाल हाथ में लीना शोभा अधिक भली। सहज सुषमना मीरा सोवे शुभ है आज घड़ी। आहा, आज रणछोड़ जी के मंदिर की एक अपूर्व छटा है। मीरा सज धज कर आज महामिलन की तैयारी में आई है। आज उसके स्वर में एक अपूर्व करुणापूर्ण मादकता है। आज वो गाती है और धीरे धीरे अपने को हरि में एक करती जाती है। वह मूर्छित होकर, प्रेम विभोर होकर, अपने आप को विसार होकर भगवान श्याम सुंदर के नजदीक पहुंचती चली जाती है। और जैसे ही मीरा भगवान के पास पहुंचती है, झूमती है, रणछोड़ जी अपनी दोनों बाहें फैला लेते हैं। मंदिर में करोड़ों सूरजों का प्रकाश फैल जाता है। सारा मंदिर अचानक तेजोमय हो जाता है। मीरा उठती है, मीरा आगे बढ़ती है और रणछोड़ जी की मूर्ति अपना हृदय खोलकर उसे अपने भीतर ले लेती है। मीरा माधव से मिलकर एक हो जाती है।
भक्त मंडली निर्निमेष दृष्टि से ये सब देखती रह जाती है। मीरा सदा के लिए हमारी स्थूल आंखों से ओझल हो जाती है। मीरा और मोहन एक हो जाते हैं। सचमुच मीरा ने श्री कृष्ण से जितना प्रेम किया, जितना प्यार किया, जितनी आत्मीयता की, जितना अपने प्राणों को ढालना था उतना ढाला। मीरा ने मोहन को जितना अपने भीतर समाना था समा लिया। अब मोहन की बारी थी कि मोहन मीरा को अपने में कितना समा सकें। सचमुच यदि परमात्मा अपने भक्त को अपने में समा नहीं सकता, अपने में मिला नहीं सकता, तो वो भगवान कैसा, वो ईश्वर कैसा, वो यज्ञ नियंता कैसा। ये कहानियां नहीं हैं, ये कथाएं नहीं हैं, ये सत्य है। प्रेम में ऐसा ही होता है, भक्ति में ऐसा ही होता है, प्यार में ऐसा ही होता है। अघटित घटना घटती है प्रेम में, अघटित घटना घटती है भक्ति में। सचमुच मीरा का प्रेम अद्भुत था। आज भी प्रेम, आनंद और सौंदर्य की त्रिवेणी पर खड़े होकर नंद नंदन श्याम सुंदर शारदीय पूर्णिमा की अर्धरात्रि को प्रेम विभोर होकर जब बंशी में कुछ गाने लगते हैं तो उस जादू के बल कर खींची आई हुई मीरा अपनी करुणापूर्ण वेदना सुनाती है। मैं अपने सैया संग साची, अब काहे की लाज सजनी, अब प्रगट होए कर नाची। लोग कहते हैं कि मीरा रणछोड़ जी के मंदिर में नाचती नाचती रणछोड़ जी में समा गई। लोगों को इस बात का विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता। लोग इस घटना को ऐतिहासिक नहीं मानते, ना माने ऐतिहासिक, लेकिन भक्ति में ऐसी घटना घटती है। अगर मीरा कृष्ण की मूर्ति में न समा सके तो फिर कौन समाएगा। और कृष्ण को अपने में इतना समाया, कृष्ण इतना भी न करेंगे कि उसे अपने में समा लें, तब तो फिर भक्ति का सारा गणित ही टूट जाएगा, भक्ति की सारी महिमा ही मिट जाएगी, भक्ति का सारा गौरव ही चला जाएगा, भक्ति की सारी गरिमा ही समाप्त हो जाएगी। फिर तो भक्त का भरोसा ही टूट जाएगा, उसका यकीन ही टूट जाएगा, उसकी श्रद्धा ही डगमगा जाएगी, उसके पांव ही लड़खड़ाने लगेंगे। मीरा ने कृष्ण को इतना अपने में समाया, अब कुछ कृष्ण का भी तो दायित्व है। वो आखिरी घड़ी आ गई महासमाधि की। मीरा ने कहा होगा, या तो अपने में संभालो मुझे, या मेरे साथ चल पड़ो, क्योंकि अब ये लोग भूखे बैठे हैं, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। सोचना इस बात को, ये तथ्य नहीं हो सकता। मैं मानता हूं ये घटना ऐतिहासिक नहीं हो सकती, लेकिन भक्ति में सब तथ्य होता है, भक्ति में सब सत्य होता है। मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। मीरा मोहन में समाई, मीरा रणछोड़ में लीन हो गई। ऐसा हुआ और होना ही चाहिए, नहीं तो भक्त का भरोसा गलत हो जाएगा। मीरा ने यही कहा होगा, अब क्या इरादा है, अब क्या सोचते हैं, अब मैं जाऊं, और अब जाऊं कहां, या तो मेरे साथ चलो या मुझे अपने साथ ले लो। दोनों में से एक बात होनी चाहिए। भगवान ने देखा कि अब कहां जाना और अब कहां ले जाना। प्रेम की तो एक निगाह ही काफी होती है, उसी निगाह में डूब गई होगी मीरा।
एक क्षण भर को शाश्वत उतराया होगा उस मूर्ति के बहाने। वे आंखें, मूर्ति की मृदा आंखें क्षण भर को जीवित उठी होंगी। एक बिजली कौंधी होगी, एक बादल कड़का होगा। वो मूर्ति पत्थर जैसी नहीं थी। एक क्षण के लिए वो जीवंत हो उठी, वो मूर्ति नाच उठी। एक क्षण के लिए सारा वातावरण सजीव हो उठा। चारों ओर परमात्मा लहराने लगा। ये भक्ति के कारण ऐसा होता है। मीरा ने जिस तरह श्री कृष्ण को अपने भीतर समाया, श्री कृष्ण ने भी उसी तरह मीरा को अपने भीतर समाया। मीरा जब ये कहती है कि रात हो या दिन, हृदय में वही समाया रहता है। सुबह हो या सांझ, बस एक ही समाया है हृदय में। सांझ भी उसकी पूजा, सुबह भी उसकी पूजा, दोपहर में भी उसकी पूजा। 24 घंटे उसी की रसधार बरसती रहती है, उसी का स्मरण चलता रहता है, उसी की स्मृति गूंजती रहती है प्राणों में। सुबह हो के सांझ, दिन हो के रात, एक खेल चल रहा है उस प्यारे के संग। जिन्होंने इस रस को कभी नहीं जाना, वे समझेंगे पागलपन है। किसकी बातें हो रही हैं? यह मीरा किसके रस की बातें कर रही है? जिसने नहीं जाना है इस प्रेम को, जिसने नहीं चखा है इस प्रेम को, जो नहीं झूला है इस प्रेम के झूले में, उसके लिए ये बातें बिल्कुल ही बेबूझ मालूम पड़ेंगी। बेबूझ ही नहीं, विक्षिप्त मालूम पड़ेगी। लेकिन जिसने जाना है उसके लिए सारा जगत फीका हो जाता है। निर्णय मत लेना बिना जाने, सुनकर ही निर्णय मत ले लेना, क्योंकि तुम भी अगर मीरा को पाओगे एकांत में बैठे हुए गिरधर गोपाल से बातें करते, तो क्या सोचोगे? तुम सोचोगे दिमाग इस स्त्री का खराब हुआ है, ये किससे बातें कर रही है, कौन है यहाँ, कोई तो दिखाई नहीं पड़ता। वह सुबह से सांझ तक किसकी मस्ती में मस्त रहती है। ये अदृश्य की मस्ती है, ये अरूप की मस्ती है। अदृश्य से भी संबंध बनते हैं। मीरा ने अपना संबंध भगवान से बना लिया था, ईश्वर से बना लिया था। मीरा का समर्पण पूरा है, अधूरा नहीं है। मीरा ने कहा, जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं, जहां बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। आहा हा, खूब बिकी मीरा, अच्छी तरह से बिकी। गली गली में घूमी, कूचे कूचे में घूमी, ठोकरें खाई, बदनामी सही। लोगों ने मीरा की निंदा की, चुगली की, नुक्ताचीनी की, पगड़ियां उछाली। मीरा ने कोई प्रवाह नहीं की। प्रभु प्रेम के दीवाने कब प्रवाह करते हैं, और प्रवाह करनी भी नहीं चाहिए। ये तो तलवार की धार पर नाचना है। या तो प्रभु से प्यार कर लो या संसार से प्यार कर लो, ये रास्ता दूसरा है। संसार इसे सहन नहीं करता, संसार का ये मार्ग नहीं है, संसार का ये रास्ता नहीं है। ये तो कुछ प्रेम के दीवानों का रास्ता है। ये तो मस्ती भरे, ये तो प्रेम में डूबे हुए, ये तो प्रेम में सने हुए, ये तो प्रेम में पगे हुए कुछ प्रेमियों का मार्ग है। मीरा ने भगवान की जो भक्ति की, भगवान का जो भजन किया, भगवान का जो प्यार किया, भगवान से जो प्रीति की, मीरा ने तो बार बार ये बात कहा है, और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिया ही माती।
दूसरे लोग तो दूसरी तरह की शराब पीकर मस्त होते हैं। कोई धन की शराब में, कोई संपत्ति की शराब में, कोई सौंदर्य की शराब में, कोई संगीत की शराब में, कोई सुगंधी की शराब में, कोई किसी की शराब में। लेकिन मीरा कहती है मैं तो श्याम सुंदर में डूबी हुई हूं। मुझे तो एक ऐसी शराब, एक ऐसा नशा प्रेम का, एक ऐसी भक्ति की सुगंधी मेरे जीवन में फैल गई है। 24 घंटे उसी में डूबी रहती हूं, उसी में भूली रहती हूं, उसी में पगी रहती हूं। वही मेरा जीवन है, वही मेरे प्राण हैं, वही मेरे सर्वस्व हैं, वही मेरे आधार हैं। मैं उनके बिना जी नहीं सकती। प्रभु ही मेरे हैं। मीरा ने बार बार यही गाया, खूब झूमी, खूब बिकी। जो पहराया वो पहना, जो खिलाया वो खाया, जहां बिठाया वहां बैठी, जैसे नचाया वहां नाची, जैसे हंसाया वो हंसी, जैसे रुलाया वैसे रोई। समर्पण के पूरे भाव मीरा में मिलते हैं। समर्पण बड़ा कठिन है। समर्पण भक्ति, अनन्य भक्ति जैसी मीरा में प्रस्फुटित हुई है, जैसी मीरा में प्रकट हुई है, वैसी किसी में भी प्रकट नहीं हुई। आओ अब हम मीरा के इस चरित्र को यहीं पर इन्हीं शब्दों में श्रद्धांजलि के साथ पूरा करें। मीरा मोहन की है और मोहन मीरा के हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।